नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास DTH कॉम्बो मदरबोर्ड वाला है। इसमें हैंग का प्रॉब्लम हो रहा है और एक प्रॉब्लम इसमें है सिग्नल का। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। और ये देखिए, मैंने बोर्ड को बाहर कर लिया है बिल्कुल। मैं इसमें अब पावर ऑन करूंगा। ये देखिए, ऑन लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद चैनल नंबर और इसके बाद ये गायब हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा इसी को बनाना सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेन एसी की जांच करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा फिल्टर कैपेसिटर लगा रहता है 450 वोल्ट का। 235 36 वोल्ट एसी हमारा आ रहा है और कैपेसिटर पर इससे बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मीटर को 600 के रेंज में DC में कर देना है। तो उसके बाद हम यहाँ कैपेसिटर के पास वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ देखिए, वोल्टेज 319 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर वर्क कर रहा है। देखिए, कैपेसिटर बिल्कुल सही, 100% सही है। कैपेसिटर की वजह से भी हैंग प्रॉब्लम होता है। तो अब इसके बाद हम आउटपुट पर जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट का, जो कि मदरबोर्ड ऑन होने के लिए हमारा सप्लाई होता है, ये देखिए ये भी सही है। यानी मदरबोर्ड के लिए हमारा वोल्टेज ऑन होने के लिए सही मिल रहा है। इसके बाद ये वोल्टेज, ये भी सही है। इस वोल्टेज में हमारा फ्लक्चुएशन है। तो प्रॉब्लम हमारा इससे नहीं है, इसलिए कि ये वोल्टेज हमारा LNB के लिए जाता है, जो कि छत पर लगा हुआ होता है। वहीं से सिग्नल आता है। तो ये सिग्नल के लिए है और मदरबोर्ड के लिए हमारा वोल्टेज जो ऑन होने के लिए, काम करने के लिए रहता है, वो वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके है और ये वोल्टेज भी ओके है। तो आगे हम बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इस कॉम्बो सप्लाई और मदरबोर्ड के बारे में जानकारी थोड़ी सी और दे देंगे कि कैसे यह वर्क करता है। इसके बाद इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए, ये तो मदरबोर्ड आपने देख ही लिया है और ये इसका पावर सप्लाई है। SM ट्रांसफार्मर जो आपको दिख रहा है, वहाँ से स्विच होते हुए यहाँ मेन AC का जो सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ तक पावर सप्लाई है। मेन स्विच से होते हुए और SM ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारा IC के पास 320 वोल्ट सप्लाई जाता है, जहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट होकर और स्विचिंग होकर निकलता है। ये कैपेसिटर ख़राब है, लेकिन यह भ्रम फैलाने वाला है, इसलिए कि इससे प्रॉब्लम हमारा हैंग होने वाला है नहीं। ये इस कैपेसिटर को चेंज कर देने से हमारा सिग्नल वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जो सप्लाई हमारा फ्लक्चुएट हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, इस कैपेसिटर की वजह से ही हमारा हो रहा था। तो हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ से 3.3 वोल्ट होते हुए हमारा इस मदरबोर्ड को आता है, जिससे कि मदरबोर्ड हमारा ऑन होता है। और बिल्कुल वही सिस्टम इसमें भी है, जो कि हमारा पुराने वाले DTH में होता है। ये IC 1.8 वोल्ट पर वर्क करती है और 1117 रेगुलेटर IC इसमें लगा हुआ है। अब यह ख़राब होने पर मिलता नहीं है और ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है, जो कि इसी में बना हुआ है, इसीलिए इसको कम्बो नाम दिया हुआ है।
और इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए इस कैपेसिटर को हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारा सिग्नल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हैंग होने का प्रॉब्लम था वो देखिए यहाँ से जो मदरबोर्ड का प्रिंट सोल्ड है वो शोल्डर लूज हो जाता है, जिसके वजह से इस तरह का हैंग होने का प्रॉब्लम होता है, जो कि वास्तव में हैंग नहीं होता है। जहाँ यहाँ से ड्राई सोल्ड अगर हो गया तो आपका मदरबोर्ड कभी वर्क करेगा कभी नहीं करेगा। तो इसको अच्छे से अगर आप सोल्ड कर देते हैं तो आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 99% यहीं से प्रॉब्लम इस तरह का होता है। और ये देखिए मैं ये कैपेसिटर लगाने वाला हूँ जो कि मेरे पास पहले से मौजूद था। और इस कैपेसिटर के लगाने के बाद मेरा सिग्नल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि सप्लाई जब तक बोर्ड को सही नहीं मिलेगा बोर्ड हमारा वर्क नहीं करेगा। और बोर्ड के सप्लाई पर ही डिपेंड करता है कोई भी मदरबोर्ड। और इसमें का मदरबोर्ड अक्सर हिल जाया करती हैं, इसलिए कि इसका सोल्डर करने का तरीका कुछ अलग है। एक पतले वायर से आपको नीचे से ऊपर तक सोल्ड करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इसलिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो नीचे से एक वायर लेकर ऊपर तक अगर आप सोल्ड कर पाएंगे तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 100% वर्क करने लगेगा। कोई भी एक प्रिंट अगर आपका लूज हो गया तो मदरबोर्ड हैंग होने का प्रॉब्लम हो जाता है।